हंगामा 24 आपकी आवाज। नमस्कार, हंगामा 24 में आपका स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस से हो रही घटनाएं मैं रोज आपके साथ साझा करता हूँ। कितने कोरोना मरीज का देहांत हो गया, कितना ठीक हो गए और कितने संक्रमित मरीजों की संख्या हुई, ये तो रोज मैं आपके साथ साझा करता ही हूँ। मजदूरों की क्या समस्या है और तमाम लोगों की क्या समस्या है, मैं अक्सर आपके साथ उनकी समस्याओं को मैं साझा करता हूँ। लेकिन आज जो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ वो व्यथा एक कलाकार का है और कलाकारों पर अभी क्या बीत रही है। इस लॉकडाउन की समस्या में कलाकारों की क्या समस्या है। जो छोटे छोटे कलाकार हैं, जो लोक कलाकार हैं और सीरियल्स वगैरह में, फिल्मों में जो छोटे छोटे कलाकार हैं, जिनका जीवन कलाकारी करने से ही चलता हो, उनका परिवार चलता हो, जो नृत्य प्रस्तुत करके अपना जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं, जो फोटोग्राफी करके अपना जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार का करते हैं, जो वीडियोग्राफी वेडिंग का काम करके करते हैं, उन पर क्या बीत रहा है, उनकी क्या समस्याएं हैं, वो मैं तो आपके साथ साझा करूंगा। उनके लिए कोई ठोस प्लान न सरकार के पास है। तमाम लाखों लोग ऐसे हैं जिनका जीवन कलाकारी करके उनका जीवन यापन होता है। मेरे कई मित्र जो मुंबई में काम कर रहे हैं, कुछ संघर्षरत हैं फिल्मों में, सीरियल्स में, रंगमंच में, उन्हीं में से कुछ मित्रों का ये कहना था कि हम लोगों के लिए सरकार के पास कोई ठोस प्लान नहीं होता। कलाकार हमेशा उपेक्षित रह जाता। कलाकार केवल अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, ये तमाम लोग ही नहीं है। कलाकार वो भी है जो नृत्य प्रस्तुत करके अपना जीवन यापन कर रहा है, जो नाच दिखा के अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था, जो सीरियल्स में छोटे मोटे रोल करके अपना जीवन यापन करते हैं। हालांकि उनकी बहुत बड़ी व्यथा है, लेकिन इस कोरोना वायरस के समय में जब 2 महीने से लॉकडाउन है, कोई शूटिंग नहीं हो रही है, कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, उसमें बड़ी दयनीय हालत है कलाकारों की। हालांकि मजदूरों की जो समस्या है उसकी सूद सरकार ले रही है, लेकिन हमेशा से उपेक्षित रह जाता है एक कलाकार। मैं बड़े कलाकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, उन कलाकार को बात कर रहा हूँ जो अपना जीवन यापन कराने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं और छोटे मोटे अपना कला का प्रदर्शन करके अपना जीवन यापन करते हैं। मैं आपको एक ऐसे ही कलाकार का, ऐसे ही प्रतिभावान कलाकार का जो सीरियल्स वगैरह में काम करते हैं और कला की भावना या कलाकारों की जो भावना है उसको आपको ज़रूर इसमें प्रतीत होगा कि एक कलाकार का दर्द क्या होगा इस लॉकडाउन में, ये लॉकडाउन में उनकी क्या समस्याएं हैं। तो आइए पहले सुनते हैं इस कलाकार की भावना। ये केवल एक कलाकार की भावना नहीं है, बल्कि सामूहिक रूप से तमाम कलाकारों की भावना है, उनकी व्यथा है। तो सुनते हैं, उसके बाद हम फिर आपसे रूबरू होंगे। तो सुनिए और आप निर्णय लीजिए कि क्या होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ एक कलाकार। नहीं, ये मैंने किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए बजाया है, क्योंकि 2 महीने अपने घर पर बंद रहने के बाद बिना किसी कमाई, बिना किसी आमदनी के मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैं भी किसी कोरोना वॉरियर से कम नहीं हूँ। मैं भी अपनी एक जंग लड़ रहा हूँ। एक जंग वो कि मैं अपनी देश की सुरक्षा के लिए अपने घर पर बंद हूँ, और दूसरी जंग है मेरे खर्चों से। क्योंकि जिस घर पर मुझे बंद रहने के लिए कहा जा रहा है, मैं 2 महीने से बंद तो हूँ, लेकिन उस घर का किराया मुझे देना है, अपनी किस्तें भी देनी है, अपना खर्चा भी उठाना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भरना है। सारे खर्चे अपनी जगह पर बराबर वही हैं, उनमें कोई कटौती या किसी तरह की कोई रिबेट या रियायत नहीं दी गई है। हाँ, ये कहा गया है कि आपके मकान मालिक आपसे किराया नहीं ले सकते 3 महीने तक, लेकिन 3 महीने के बाद वो देना कैसे ये तो नहीं बताया। क्योंकि अगर मेरा किराया 1 महीने का 20,000 रुपये है, तो चौथा महीना लगते ही
वो किराया तो 80,000 रुपये हो जाएगा, वो कैसे दिया जाएगा? एनीवेज, ये रही बात की बातें। शूटिंग कब स्टार्ट होगी इसके बारे में किसी ने सोचा है? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी गैदरिंग है, लगभग 100 लोग एक साथ मिलकर एक शो, एक सीरियल बनाते हैं। वो कब स्टार्ट होगा? किसी ने सोचा है इस बारे में? क्योंकि हम लोग वैसे ही 3 महीने के क्रेडिट पे काम करते हैं। जो काम मैंने जनवरी फरवरी में किया था उसका पैसा मुझे आज तक नहीं मिला, और कब मिलेगा ये भी नहीं पता। और मेरे पास तो अगर शो है तो शायद लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मैं वो शो ज्वाइन कर लूँगा और मेरी रोलिंग शुरू हो जाएगी। जिनके पास शो नहीं है उनका क्या? शायद उनको शो ढूंढते शायद नवंबर दिसंबर लग जाए, और उनका पैसा उनको मार्च अप्रैल में मिलेगा, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये लोग कैसे ये सब करेंगे लोग मैनेज? किसने सोचा है इस बारे में? किसी ने कलाकार के बारे में बात की? कल को लॉकडाउन खुल गया या फिर कोई रिलैक्सेशन मिल गई तो दुकानदार अपनी दुकान खोल लेगा, बिजनेसमैन अपना फैक्ट्री चालू कर देगा, रेस्टोरेंट जिसका होगा वो रेस्टोरेंट खोल देगा, और जिसकी रेडी होगी वो तो अपनी रेडी लगा कर बैठ जाएगा। कलाकार क्या करेगा? हम तो वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर सकते, हमें तो शूटिंग्स में ही जाना है। और इस शूटिंग से जुड़े हुए कितने लोग हैं, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, जूनियर आर्टिस्ट हो, लाइट मैन हो, डायरेक्टर्स हो, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हो, हमारे ड्रेस दादा हो, एक्टर्स हो, जितने भी हैं, ये कहाँ जाएंगे? कैसे काम करेंगे? इनकी आमदनी, इनकी कमाई कहाँ से आएगी? क्योंकि हमारे पास इसके अलावा तो और कोई चारा ही नहीं है। तो ये सब होगा कैसे? इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखिए, थोड़ी आवाज़ उठाइए। इसीलिए मैं आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि प्लीज़ कलाकार के बारे में सोचिए, हमारी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के बारे में सोचिए। जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होंगे हम लोग लेंगे, जो सिक्योरिटी मेजर्स लेने होंगे हम लोग लेंगे, जो सावधानी बरतनी होगी हम लोग बरतेंगे। लेकिन मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है हमारे देश की केंद्र और राष्ट्र सरकार से कि प्लीज़ शूट स्टार्ट करने के बारे में सोचिए, हम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी, उनका करियर इस इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। हम लोग इसी पर निर्भर हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हज़ारों लोगों का, लाखों करोड़ों लोगों का पेट पलता है इस इंडस्ट्री से। अगर हम लोग घर पर इसलिए बैठे हैं ताकि कोरोना वायरस बाहर निकल के हमारी जान न ले ले, लेकिन अगर हम लोग इसी तरह बिना आमदनी के, बिना कमाए अपने घर पर बैठे रहे तो हमारे खर्चे हमारी जान ज़रूर ले लेंगे। कृपया हमारे बारे में सोचिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी लोगों से कि अगर वो मेरी बात से सहमत हैं तो इस बात को आगे बढ़ाइए। देखिए, मैं आपको कुछ भी ये लाइक शेयर ये सब करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। मैं तो अपना नाम भी नहीं बता रहा। एज एन एक्टर, एज अ कलाकार, मैंने ये बात आपके सामने रखी है कि हमारी इंडस्ट्री में शूट्स जल्दी स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि हम जितनी देर करेंगे कहीं बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए। मैं एक कलाकार। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय भारत। तो अभी आपने सुना, आप भी सोचिए कि एक कलाकार की भावना ये एक कलाकार की नहीं है, ये तमाम कलाकार का है जो इस लॉकडाउन में उनके भविष्य का पता नहीं। वो संघर्षरत है मुंबई में, 1000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर से अपना घर बार छोड़ के एक कला का प्रदर्शन करने आए हैं, जो कि मकान किराए पे लेके रह रहे हैं। लेकिन उनके लिए कोई ठोस प्लान नहीं होगा कि आगे कब शूटिंग होगी, कब काम करेंगे और कैसे मकान का किराया देंगे, कैसे अपने को और अपने परिवार को चलाएंगे। तो इस पर ज़रूर सरकार को नज़र रखनी चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि जो भी कलाकार हैं उनके बारे में कुछ सरकार को ठोस पहल करनी चाहिए। तमाम कोशिशें हो रही है, इस बीच से सरकार को ज़रूर से ज़रूर एक कलाकारों के लिए पहल करनी चाहिए। मेरी उम्मीद है कि ये सरकार तक बात पहुँचे और कलाकारों के बारे में पहल हो। इसी कामना के साथ मैं आज इस खबर को आप सारे लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग भी शेयर कीजिए, आप लोग भी फैलाइए, ताकि कलाकारों की आवाज़ उन सरकार में बैठे लोगों तक पहुंच जाए जिनको दिया गया है जिम्मेदारी देश संभालने के लिए, राज्य संभालने के लिए, हम तमाम लोगों को संभालने के लिए। तो आज बस इतना ही। आपको फिर नए खबर के साथ आपके साथ साझा करने के लिए फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लेकिन चलते चलते अगर आपने हंगामा
आज24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप हमें इसको सुनने के बाद जो भी कमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि आपका कमेंट भी हमें हौसला बढ़ाता है अच्छे खबर पहुंचाने के लिए। तो आज बस इतना ही, फिर नए खबर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।